అయోధ్య రామమందిర నిధుల చోరీ ఘటనలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. నిందితులను సిట్ అధికారులు కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. అయితే నిందితుల తరపున వాదించేది లేదంటూ న్యాయవాదులు ప్రకటించారు. ఇదే అంశంపై మరిన్ని వివరాలు మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. అయోధ్య రామ మందిరానికి సంబంధించింది బార్ అసోసియేషన్ చాలా కీలకమైనటువంటి సమావేశం జరిగింది. ఇప్పుడు మనతో బార్ అసోసియేషన్ की సంబంధించినటువంటి సభ్యులు లాయర్స్ అంతా ఉన్నారు. सर आज का जो मीटिंग हुआ मतलब मीटिंग का एजेंडा क्या है सर? आज हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई और जिसमें हमारा सभागार खचाखच वक्ताओं से भरा रहा और इस बिंदु पर तय हुआ कि ये जो चंदा चोरी में 8 लोग आरोपित यहाँ मुलजिम आए हैं, इनकी पैरवी जहाँ की बात है, इनकी पैरवी हमारी अधिवक्ता संघ नहीं करेगा। यदि कोई करेगा तो हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया पहले तो 5 लाख रुपये पर हेड जो होंगे उनसे जमा करवाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रोसिक्यूशन तरफ से एक कमेटी हमारी गठित की गई है और वो कमेटी हमारी पूरी पैरवी करी कि इनकी बेल यहाँ से ना होने पावे, हर कीमत पर खारिज हो, क्योंकि इन्होंने वो कुकृत किया है जो हमारे दान को लूट करके लेके गए हैं, इसलिए इनके कहते हैं। जो आज कुछ मतलब जो भी एक केस का कोर्ट का सामने भी आने हैं, मतलब वर्चुअल मैंने सुना था, मतलब आप लोग को कुछ एनी इन्फॉर्मेशन? अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, हम लोग पता कर रहे हैं अब क्या आता है, इसको रिमांड पर क्या होता है, यहाँ ला के करते हैं कि वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सर जो मीटिंग में इधर बार एसोसिएशन में कितने लोग हैं सर आपका? हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ से 5000 नियर अबाउट अधिवक्ता हैं और आज सबकी खचाखच हाल में मीटिंग हुई जो है और ये सब सम्मत से निर्णय लिया गया है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जितनी भी सज़ा हो सके, जितने भी लोग इसमें शामिल हों सबके साथ जो जांच हो और सबको पकड़ा जाए, कोई छूटने न पावे। सर चोरी के बारे में आपने जो इंसिडेंट हुआ क्या बताना चाहते हैं? देखिए ये तो कृत्य जो हुआ है, ये जो काम हुआ है चंदा चोरी का, ये प्रकरण ही बहुत ही निंदनीय है। इसमें जो लोग हैं उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटे स्तर के हों चाहे बड़े स्तर के हों, क्योंकि ये सबसे हमारे सनातन धर्म की आस्था का प्रश्न है और आस्था का सवाल है। सब उसी आस्था में भगवान राम के उसमें आस्था रखते हैं, उसी आस्था के तहत वो लोग चंदा देते हैं कि हमारे पैसे का मंदिर में सदुपयोग होगा। उस मंदिर का सदुपयोग न करके उसका उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, किसी ने 1 रुपया दिया, भाव से खेल खेला सर जी, हमारे आस्था से खेल खेला, हमारे भावना से खेल खेला, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे बार एसोसिएशन फैजाबाद जनपद अयोध्या के माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उनके खिलाफ जो पैरवी करेगा वो पहले परमिशन ले, जो अभियुक्त के पक्ष में पैरवी करेगा और 5 लाख रुपए यहाँ जमा करे, उस पैसे से प्रोसिक्यूशन जो है आगे की पैरवी करेगा और उन तीनों लोगों जो बचे लोग हैं उनके खिलाफ अब हम लोग जमानत के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन भी देंगे, एप्लीकेशन भी देंगे, ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारे। सर आपका जो इंसिडेंट में मतलब जो भी है, मतलब आजकल हर मंदिर में भी ऐसे इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल छोटी सी इंसिडेंट अयोध्या में है, मतलब सारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप कह सकते हो कि चोर विधान देता है। इन्होंने अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने का कार्य किया। जिस चीज़ के लिए प्रभु श्री राम जाने जाते हैं कि हमारी अयोध्या की मर्यादा, इन सभी के द्वारा पूर्ण तरह से उसको क्षति किया पहुंचाई गई। हर एक अयोध्यावासी को कलंकित करने का कार्य कराया गया। हमारी पूरी सदन, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी कार्यकारिणी और हम संपूर्ण अयोध्यावासी इसकी मांग करते हैं कि इसमें जितने भी दोषी हों वो कहीं से भी न बचें और हमारी इस अयोध्या से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि भगवान के प्रति, अपने भाव के प्रति जो इस तरह का कार्य किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर आपने अयोध्या को कितना बार आपने अटेंड किया होगा? मैं तो अयोध्या वासी ही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी में मेरा जन्म हुआ। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा सर आपसे, क्यों है ना, बहुत अयोध्या वासी है, मतलब हर दिन राम भक्त होता है, मतलब डेली बहुत लोग भी मतलब भक्तों इसमें अमाउंट देती रहती है, आपने बहुत कुछ देखा। मैं तो जानता हूँ, मैं तो बचपन से इसी के मिट्टी में पला बड़ा हूँ। मानस में लिखा हुआ है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पित मात बचन अनुरागी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ये बना लिए हैं जैसे पहले का चल नहीं रहा था, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लेकिन यहाँ तो आरएसएस का कैंप कार्यालय बना के राम मंदिर का, और ऐसा लूट मचाए लोग, उसको चोरी में तब्दील किया जा रहा है। चोरी 10-20 हज़ार का होता है, 50 हज़ार का होता है, लेकिन जहाँ करोड़ों करोड़ों का हो उसको लूट बोलते हैं, डकैती बोलते हैं। तो साक्षात भगवान को नहीं छोड़े लोग। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव था, उसमें किस तरीके से पूरे भारत में अयोध्या को लेके जो है
लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाई, लेकिन इस पे भी शर्म नहीं आई इन लोगों को, ठीक है, शर्म नहीं आई कि जिस तरीके से तौहीनी लोकसभा में हुई। और ये ऐसा कांड अगर करेंगे हम लोग तो इस पे हमारे राम के ऊपर फिर से कैसा लांछन लगेगा, ठीक है। तो राम की मर्यादा को इन लोगों ने पूरी तरीके से दूषित कर दिया है, पूरी तरीके से गंदा कर दिया है। राम क्या है, राम का चरित्र क्या है, लोग पढ़ते ही नहीं है। मानस पढ़े, मानस जाने, मानस में क्या लिखा है, मानस को जानते ही नहीं लोग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे इस तरीके से लूटा जा रहा है लोगों को, मंदिर लूटी जा रही है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लोगों की भावनाओं को लूटा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, शर्मसार है। हम अयोध्यावासी खुद नतमस्तक हो गए हैं इस कृत्य पे, जो बाहरी लोग आके हमारे राम मंदिर को लूट रहे हैं। यहाँ का कोई भी धर्माचार्य या कोई जगत गुरु, इतने मठाधीश हैं, इतने पुराने संत हैं हमारे अयोध्या में, इतने ज्ञानी भास्कर हैं, जिनको ना उस समिति में रखा गया, उन समिति में रखा जाता शायद उसकी विशेषता बनी रहती मंदिर की। लेकिन बाहरी लोगों को लाके बिठा के और आरएसएस का एक कैंप कार्यालय राम मंदिर को बना के जिस तरीके से लूट लोगों ने मचाया ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये लोग बचा रहे हैं ना कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पे चढ़ाए गए हैं। तो ये सब जितने भी 7-8 लड़के पकड़े गए हुए हैं ना, तो सब बकरे हैं। सिंह तो कहीं अलग बैठा हुआ है और उसको सिंह अलग है, सिर्फ बकरा को पकड़ा, बकरा है ये सब 7-8 लड़के जो पकड़े गए ना सिर्फ बकरे हैं। 15,000 की नौकरी करने वाला, जैसे मैं अभी 15,000 की नौकरी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहा होता, मेरी औकात नहीं थी कि मैं वहाँ पे 1 करोड़ रुपया या आईफोन या कुछ भी चला पाऊँ, मेरी औकात नहीं। और मैं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई भी अगर सामान भी यूज़ करना है ना, घर ले जाने से मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, मुझे सेंचुरी का अगर वो लेके जाना है, ठीक है, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि बाहर गार्ड भी बैठा हुआ है। और किस तरीके से लोग नोट गिन गिन के और लेके जा रहे थे। क्या वहाँ की सिक्योरिटी इस तरीके से नहीं थी? वहाँ तो हाईटेक सिक्योरिटी है। एक आदमी एक पेन नहीं ले जा पा रहा है जिस राम मंदिर में। अभी भी हम लोग यहीं अयोध्या के हैं, अभी 2nd फ्लोर पे जाके रामलला के दरबार का दर्शन नहीं कर पाए हैं। और ऐसी राम मंदिर, ऐसी व्यवस्था और हाईटेक व्यवस्था जहाँ पे पूरे विश्व की, मतलब पूरे भारत की सिक्योरिटी जहाँ पे पहरा दे रही है, वहाँ उनके भगवान राम के छत के नीचे चोरी करी जा रही है। इससे शर्म की बात क्या है? इन लोगों को मर जाना चाहिए। इन लोगों को जो इतना दबाव बना के हम अधिवक्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारे ग्रामवासियों ने, देशवासियों, पूरे भारत की सिक्योरिटी जहाँ पे पहरा दे रही है, वहाँ उनके भगवान राम के छत के नीचे चोरी करी जा रही है। इससे शर्म की बात क्या है? इन लोगों को मर जाना चाहिए। इन लोगों को जो इतना दबाव बना के हम अधिवक्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारे ग्रामवासियों ने, देशवासियों ने, अयोध्यावासियों ने जिस तरीके से दबाव बनाया, तब जाके एक FIR पंजीकृत हुई। और बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बाद चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ठीक है। इनको तो पहले ही पद छोड़ देना चाहिए। अगर ये निर्दोष थे तो इनको सबसे पहले पद छोड़ना चाहिए था और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी। SIT में आप बैठे हो, SIT आपके सामने जांच कर रही, क्या करेगी जांच भाई? ऐसे CBI भी करके चली जाएगी? है तो सेंट्रल की ही ना, है तो स्टेट की ही ना, क्या करोगे निष्पक्ष जांच? इसमें तो ऐसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, इनको बैठाना चाहिए। और सेम कंडीशन इसको मुद्दे को दबाने के लिए बिहार में लाके कर दिए भरत तिवारी का, ठीक है। एक अच्छा खासा लड़का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी है ना, डर भी लगती है कि माइक के सामने बोलोगे तो भैया कल बाहर इनकाउंटर हो जाएगा। सबसे बड़ी डर तो यही है ना, कौन बोलेगा? यहाँ तो बहुत सारे लोग बोलते भी डरते हैं, लेकिन डर के अगर डरेंगे तो अपना मुद्दा और लोगों का मुद्दा कैसे उठाएंगे? हम तो अधिवक्ता हैं, मार दो भैया इनकाउंटर। आप तो इनकाउंटर सीखे हो, इनकाउंटर का मतलब भी पता है आपको क्या होता है? भरत तिवारी को मरवा दिया, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ मरवाए पड़े हो। जो लड़का आवाज़ उठाए, जो गरीब जनता के साथ खड़ा रहे, जो गंगा में बहे लोगों को विस्थापित करे, और जो अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दे, उसको मार दो। उस बेचारे गरीब आदमी क्या, जिसका तो घर भी नहीं सही, आप लोग तो मीडिया वाले गए होंगे उसका घर देखने, मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया से ही देख रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो अब तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है, नेशनल TV वाले भी दबे हैं, सोशल मीडिया वाले ही बहुत कुछ अच्छाई सच्चाई दिखाते हुए हैं, और नेशनल मीडिया की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसको पर्दे पे लेके आए। जयराम जी, ए भी नेशनल मीडिया है। नहीं, जयराम जी की आप दिखाइए सत्य। मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो अयोध्या की छवि लोगों की नज़र में बाहर बन रही है, अयोध्या को लेके जो दूषित हो रही है, जो भी किया, इन लोग का सजा क्या होना चाहिए? इनका सजा
मौत तो बहुत कम है। मैं तो कह रहा हूँ इनको पहले चौराहे पे खड़ा किया जाए, बंधक बनाया जाए। कहना चाहेंगे कि जो भी दोषी है चौराहे उसे दंड मिलना चाहिए और जनता का दंड नहीं, मृत्युदंड तो बहुत सस्ती चीजें होती हैं, मृत्युदंड तो लोग ले ही लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और पब्लिक न्याय करेगी, अयोध्या के वासी न्याय करेंगे। इनको छोड़ दो लाके, हम लोग जितने अधिवक्तागण हैं, अधिवक्ता जितने भाई हैं हमारे संघ के जितने लोग हैं, हम ही न्याय कर देंगे इनका। बिल्कुल। आप क्या बताना चाहते हैं? इन सभी लोगों को इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता और देश के सामने आ चुका है। इनको स्वयं जिन्होंने इस्तीफा देने की देरी करी, इनको स्वयं दोष युक्त होते समय इनको स्वयं पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इनकी मान और मर्यादा शायद बची रह जाती है। लेकिन एक दबाव पड़ने के बाद, एक सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने अपने मन से इस्तीफा दिया, आपके ऊपर दबाव आया, आप विहिप के केंद्र कार्यालय में बैठाए जा रहे हो, आपको ऑफिशियल अटैच कर दिया गया, किसी को आपको फिर से पुनः क्लिनिक चलाने के लिए भेज दिया गया। आप क्या कर रहे हो? अभी हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा कि राम दरबार का दर्शन दूसरे मंजिल पर करने वाले अयोध्यावासी नहीं जा सकते। आप कैमरा नहीं लिया, तो कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, वो अपने साथ राम जी की छवि ले जाना चाहता है, वो फोटो क्लिक करना चाहता है कि मैं राम जी को देखा। आपने कैमरा नॉट अलाउड कर दिया। 15-15 हज़ार 18 हज़ार की नौकरी करने वाला व्यक्ति आईफोन चला रहा है। हम वकालत करते हैं, हम बड़े जूनियर, हमारे तब के 10-10 साल लग जाते हैं हमको प्रैक्टिस करने में, अपने एक ओहदे को प्राप्त करने के लिए। आपने ऐसी कौन सी विद्या पढ़ ली कि आप कुछ दिनों में लखपति करोड़पति होते चले जा रहे हैं? संघर्ष नहीं किया आपने, आपको सिर्फ हराम का धन मिला। राम नाम की लूट सके तो लूट, इस तर्ज पे लोगों ने यहाँ कार्य किया। बहुत घृणित कार्य है और आशा करते हैं कि भविष्य में जो भी समिति गठित की जाएगी हमारे अयोध्या में, उसमें हमारे जो अयोध्या के कार्य सेवक, जो बलिदानी आज भी बचे हैं, जीवंत हैं, जो अमर हैं, उनके परिवार को उसमें सदस्य बनाया जाएगा। ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, ऐसे साधु संतों को बनाया जाएगा। आपने देखा होगा नित्य गोपाल दास के शिष्य कमल न्यास दास जी ने इसका सर्वप्रथम सबसे पहले विरोध किया था। वो विरोध उसका रहा क्या? क्योंकि बेचारे कर क्या सकते थे? ये अपनी मीटिंग बैठाते थे, अपना अंदर घृणित कार्य करते थे, और इस घृणित कार्य के साथ साथ पूरी अयोध्यावासी शर्मसार हैं। और बोले सियापति रामचंद्र की जय। मैं तो मैम कह रहा हूँ कि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, जो इन लोगों ने पूरे भारत में अयोध्या के नाम पे लोगों के मन में जो एक दृश्य बना दिया हुआ है, ठीक है, इनकी सज़ा फांसी तो है ही है, लेकिन फांसी से बड़ी सज़ा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के लोगों के हवाले कर देना चाहिए, हम ही लोग न्याय कर देंगे। और दूसरी बात, कल मैंने नेशनल मीडिया के माध्यम से देखा कि एक न्यूज़ 18 के एक रिपोर्टर थे, वो गए हुए थे, ठीक है, यही राव एक हैं, वो जाने नहीं दिए, मतलब इनसे मिलने, चंपत राय से मिलने नहीं दिए, ठीक है, गोपाल राव। बताइए, इस तरीके से हमारे पैसे से बना ट्रस्ट, उसमें हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है, हम नहीं जा सकते हैं, हम वहाँ एक अगरबत्ती नहीं जला सकते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप जेब भर के जाओ और सिर्फ दान पेटी में देके चले आओ और वो लोग लूटते रहें, बस यही है। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी दोषी है, दोषियों के खिलाफ बाकायदे इसमें प्रदर्शन होना चाहिए और बाकायदे उन्हें दंड मिलना चाहिए, और जनता जो है जनता को भी सामने आना पड़ेगा और खुल पे इसका विरोध करना पड़ेगा। जो भी दोषी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। एक स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट आई एम गिविंग, द गिल्टी शुड बी पनिश्ड एंड द पब्लिक शुड टेक हैंड इन दिस। అయోధ్య రామ మందిరానికి సంబంధించినటువంటిది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అసోసియేషన్కి సంబంధించిన బార్ అసోసియేషన్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కీలకంగా ఎవరైతే అంటే వారికి న్యాయపరమైనటువంటిది తీర్పు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, కానీ వీరిని ఈ అంటే అయోధ్య ప్రజల మధ్యలో వదిలిపెట్టండి, వారిని శిక్షించేందుకు అయోధ్య ప్రజలు వాళ్లకు అంటే అయోధ్య ప్రజలే వాళ్ళని శిక్షిస్తారు, ప్రజల మధ్యన వాళ్ళని శిక్షించండి అన్నటువంటిది ఇక్కడ చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు. మరొకటి, అయోధ్యలో ఉండి కూడా అయోధ్య రామ మందిరానికి దర్శించడానికి కూడా మాకు అంటే 2వ అంతస్తులో ఉండేటటువంటి ఏదైతే మందిరానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ రాముణ్ణి కూడా చూడడానికి కూడా మాకు సరైనటువంటి హక్కు కూడా లేదు, అయోధ్య వాసులమై ఉండి కూడా మేము అంటూ కూడా చెప్తున్నటువంటిది. మరొకటి, ఇక్కడ అంటే కీలకంగా అంటే 8 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ 8 మంది కూడా ఒక అంటే వీళ్ళంతా కూడా ఒక బక్రాలు, అంటే ఒక హిందీ వర్డ్, వీళ్ళంతా కూడా బక్రాలు, అసలైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు, దీని వెనకాల ఉండేటటువంటి
సింగులు మాత్రము వాళ్ళు పేర్లు ఎక్కడ కూడా బయటికి రాలేదు, అసలైనటువంటి వాళ్ళు లేరు, కేవలం ఒక నార్మల్ 15,000 రూపాయలు సంపాదించేటటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే ఇందులో చేర్చారు అన్నటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటి వాక్యాలు. ఇక్కడ ట్రస్ట్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి అంశంపై వీళ్ళు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు, వీళ్ళంతా కూడా ఏదైతే చోరీ చేస్తున్నటువంటిది, దొంగతనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ట్రస్ట్ కన్సర్న్లోనే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. అక్కడ చాలా సెక్యూరిటీ, హై కెమెరా సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ తెలిసి కూడా వీళ్ళని ఎందుకు ఉద్యోగాల్లో పెట్టుకున్నారు అన్నటువంటిది. దాదాపు వీళ్ళు ప్రశ్నించినటువంటిది వీళ్ళకు శిక్ష కాదు, వీళ్ళని అయోధ్య ప్రజల మధ్యన ఈ ఊర్లో వదిలిపెట్టండి, వారికి మేము శిక్షనిస్తాము అంటూ కూడా చెప్తున్నటువంటి బార్ అసోసియేషన్ యొక్క న్యాయవాదులు చాలా కీలకమైనటువంటి సమావేశము. ఆ సమావేశానికి సంబంధించినటువంటిది ఒక నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎవరైతే నిందితులకు సంబంధించినటువంటిది, నిందితులకు న్యాయపరమైనటువంటి సలహాలు కానీ వారికి సంబంధించినటువంటి కేసును కానీ వాదించడానికి ముందుకు రాము అంటూ కూడా కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం. దిస్ ఇస్ కళా కెమెరామెన్ రాహుల్తో అయోధ్య.